हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस में। इससे पिछली वाली वीडियो में आपने क्लास 8 के चैप्टर परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने परिमेय संख्याओं की जोड़, परिमेय संख्याओं की बाकी, परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग, उन सब के बारे में सीखा। आज का अपना टॉपिक है घात और घातांक। आज हम घात और घातांक के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं घात की। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 5 और उसके ऊपर लिखा हुआ है 4। अब यहाँ पे जो ये नीचे संख्या लिखी हुई है 5, उसको हम कहेंगे आधार, ठीक है। और इस आधार के ऊपर जो छोटा सा लिखा हुआ है इसे हम कहेंगे घात, ठीक है। मतलब अगर किसी संख्या के ऊपर कुछ लिखा हुआ है छोटा सा, तो ये जो है वो उस संख्या का घातांक रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घातांक रूप। अब इस 5 के ऊपर 4 का मतलब क्या होता है? जब हम 5 के ऊपर 4 वाली संख्या को विस्तारित रूप में लिखते हैं तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी ये जो 5 है वो इसके ऊपर जितनी घात लिखी हुई है उतनी बार गुणे में है, और ये वाला जो रूप है वो कहलाता है इसका विस्तारित रूप, ठीक है। अब घात और घातांक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको घातांक के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले आइए देख लेते हैं घातांक के कौन कौन से नियम है। घातांक का पहला नियम है कि अगर कोई दो संख्याएं गुणे में है और दोनों का आधार सेम है तो उनकी घातें हमेशा जुड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास कोई दो संख्याएं हैं x और x, मतलब आधार सेम होना चाहिए और दोनों के बीच में गुणे का निशान है। पहले x पे पावर है n और दूसरे x पे पावर है n। तो ऐसे में क्या होगा कि इनकी जो घातें होगी वो आपस में जुड़ जाएगी। मतलब आप x टू पावर n इंटू एक्स टू पावर m को आप x टू पावर n प्लस m लिख सकते हो। जैसे 5 की घात 3 है और इंटू 5 की घात 2 है, ठीक है। यहाँ पर आधार सेम है और दोनों के बीच में गुणे का साइन है, तो ऐसे में क्या होगा, जो आधार के ऊपर वाली घात है उनकी हो जाएगी जोड़, और इसको आप लिख सकते हो 5 की घात 5। ये है घातांक का पहला नियम। घातांक का दूसरा नियम है कि अगर कोई दो समान आधार वाली संख्याओं के बीच में भाग का निशान है या फिर वो दोनों एक दूसरे के बट्टे में है, तो वो उन दोनों संख्याओं के जो घातांक होंगे उनके बीच में बाकी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या x और x है, इनके बीच भाग का निशान है। पहली संख्या पे घात m है और दूसरी संख्या पे घात n है, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू पावर m माइनस n। अब जरूरी नहीं है कि बीच में भाग का ही निशान आए, ऐसे भी हो सकता है कि x टू पावर m है, इसके अपॉन में x टू पावर n है, तो ऐसी कंडीशन में भी घातें घट जाएगी, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं x टू पावर m माइनस n, यानी घातों को घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक 7 की घात 5 है, बीच में भाग का निशान है और 7 की घात 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 की घात 5 माइनस 3, यानी 7 की घात 2। ये है घातांक का दूसरा नियम। घातांक का तीसरा नियम है कि अगर कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या के ऊपर घात दे रखी है और उस घात के ऊपर एक और घात दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों घातें दे रखी है उनका आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए x टू पावर m दे रखी है और यहाँ पे इस n के ऊपर एक और m घात दे रखी है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इसको हम x टू पावर m इंटू n लिख सकते हैं। जैसे 10 की घात 2 है और इसके ऊपर 3 घात और है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 इंटू 3, यानी ये हो जाएगा 10 की घात 5, ठीक है। ये है घातांक का तीसरा नियम। घातांक का चौथा नियम है कि अगर आपको कोई संख्या दे रखी है और उसके ऊपर घात 0 दे रखी है, तो उस पूरी संख्या का मान हमेशा 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास संख्या x है और उसके ऊपर घात 0 है, तो इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई संख्या है 12 और इसके ऊपर घात दे रखी है 0, तो इसका मान मैं लिखूंगा 1। अब कुछ लोग इसमें ये गलतियां कर देते हैं कि उनको, जैसे मान लीजिए उनको संख्या दे रखी है 12 की घात 0, तो वो कर देते हैं 12 की घात 1। मतलब उनको ये लगता है कि 12 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा और वो घात की जगह पे 0 रख देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो पूरा पद दे रखा है उस पूरे पद का मान 1 हो जाता है। अब यहाँ पे पद में कितनी बड़ी संख्या क्यों ना दे रखी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या दे रखी है 13,999, ठीक है, और इसके ऊपर घात दे रखी है 0, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये है घातांक का चौथा नियम। घातांक का पांचवा नियम है कि अगर किसी संख्या के ऊपर घात माइनस में दे रखी हो या इनवर्स दे रखी हो, तो उसको प्लस में बदलने के लिए आप उसको उसके व्युत्क्रम में लिखोगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अंश को हर में बदलोगे और हर को अंश में बदलोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई संख्या दे रखी है x बट्टे y और इसकी घात दे रखी है -2,
ठीक है। इस -2 को प्लस में बदलने के लिए आपको इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी, मतलब ये जो अंश है वो बन जाएगा हर, और ये जो हर है वो बन जाएगा x। तो इसको आप लिख सकते हो y/x और इसकी घात हो जाएगी फिर 2। ठीक है। और अगर किसी एक संख्या की घात माइनस में हो तो आप उसकी जगह चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है x की घात -2 और अपॉन y की घात 2। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इस x की जगह चेंज करनी, इस y को कहीं नहीं ले जाना है। तो ये x चला जाएगा नीचे, तो ऊपर जब x से ऊपर नीचे आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और ये x⁴ नीचे आ जाएगी और y⁴ एज इट इज रहेगी। ठीक है। ये है घात को माइनस से प्लस में बदलने का तरीका, और ये है अपना घातांक का 5वां नियम। ये थे अपने घातांक के 5 नियम। अब नियम के बाद हम इन पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको घातांक के नियम समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है 2⁴ इंटू 2⁴3 ब्रैकेट, उसके बाद में उसकी घात है 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 3 और इस पूरे पे घात है 2। तो यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर संख्या दे रखी है उनमें दोनों ही संख्याओं का आधार सेम है और बीच में है गुणे का निशान। और अपना पहला नियम क्या है कि अगर आधार सेम हो, बीच में गुणे का निशान हो तो घातें जुड़ती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस 3 और कोष्टक के बाद में घात रहेगी 2। तो जब इन घातों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 और इसके ऊपर घात बचेगी 2। अब तीसरा नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के ऊपर घात है और उस घात के ऊपर और कोई घात है तो वो घातें हमेशा गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 5 और इंटू में हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 की घात 10। ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। 7/5 की घात 0 प्लस 5/3 की घात 0। अब 0 घात के लिए क्या नियम था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात है तो उस पूरी संख्या का मान 1 हो जाएगा, मतलब इस पूरे की जगह आ जाएगा 1 प्लस, सेम इसमें भी वही नियम लगेगा। 5/3 की घात 0 है तो इसकी जगह पे भी हो जाएगा 1, यानी 1 प्लस 1 हो गए 2, तो इनका मान हो गया 2। तीसरा एग्जाम्पल है 6 की घात 3 इंटू 7 की घात 4 इंटू 8 की घात 5 अपॉन में 4 की घात 3 इंटू 9 की घात 2 इंटू 16। अब यहाँ पे जितनी भी संख्या दे रखी है सब में कुछ ना कुछ घात दे रखी है। घात दे रखी है मतलब हम घातांक के नियम लगाएंगे, और घातांक के नियम लगाने के लिए हमें कहीं ना कहीं आधार सेम की जरूरत पड़ेगी, मतलब आधार कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे किसी भी संख्या में आधार सेम नहीं दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितनी भी संख्या दे रखी है उनमें से जिन जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके अभाज्य गुणनखंड करना है, और गुणनखंड को आपको घातांक रूप में लिखना है। जैसे 6 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 3, तो 6 की जगह आप लिखोगे 2 इंटू 3, तो 6 की जगह लिखा आपने 2 इंटू 3 और इन दोनों की घात 3। ठीक है। फिर 7 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है आपको, 7 की घात 4। फिर 8 की घात 5, 8 एक भाज्य संख्या है तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे। जब हम 8 के गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की घात 3 और इसके ऊपर घात हो जाएगी 5 अपॉन में 4 की घात 3, 4 के भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। अब यहाँ पे 4 की जगह 2 की घात 2 और इस पूरे के ऊपर घात आ जाएगी 3 इंटू 9 की घात 2। 9 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 इंटू 3, यानी ये आ गया 3 की घात 2। तो 9 की जगह लिखेंगे 3 की घात 2 और इसके ऊपर घात 2 इंटू 16 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो 16 की जगह आ गया 2 की घात 4। अब ये सब करने के बाद जहां पर भी आपको घात के ऊपर घात दिख रही है उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 की घात और 3 की घात 3 है तो इसको हम कोष्टक को जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 और 3 की घात 3 इंटू 7 की घात 4 का 7 की घात 4 इंटू 2 की घात 3 की घात 5 है, और हमें पता है जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की घात 15। ठीक है। अपॉन यहाँ पे 2 की घात 2 और उसके ऊपर घात 3 है तो इनका भी गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगी 2 की घात 6। यहाँ पे 3 की घात 2 की घात 4 है तो 3 की घात हो जाएगी 4 इंटू यहाँ पे 2 की घात 4 का 4। अब यहाँ पे कुछ आधार सेम आ गए। अब जहाँ जो आधार सेम है वहां पे हम घातांक के नियम लगा देंगे। तो ऊपर जब अंश की बात करें तो अंश में 2 की घात 3 और 2 की घात 15, ये दोनों आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हो गया 2 की घात 3 प्लस 15, यानी हो गया 18 इंटू 3 की घात 3 है बट यहाँ पे और कोई सेम आधार नहीं है तो इसको हैजो गजो लिखेंगे, और 7 की घात 4 को भी हैजो गजो लिखेंगे।
अपॉन में 2 की घात 6 और 2 की घात 4, आधार सेम है मतलब घातें जुड़ जाएगी, तो ये हो गया 2 की घात 10 इंटू 3 की घात 4 का 3 की घात 4। ठीक है, अब जब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो हम देखेंगे कि ऊपर नीचे कौन कौन सी घातें सेम है, मतलब अंश और हर में कौन कौन सी घातें सेम है। अंश और हर में जो भी घातें सेम होगी उनकी घातों का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की घात 18, 2 की घात 10, ठीक है, और दोनों में आधार सेम है और बटे में है मतलब भाग का निशान है, और जब भी भाग का निशान होता है तब घातें घटती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 18 माइनस 10 इंटू 3 की घात 3, 3 की घात 4, तो इसको हम लिखेंगे 3 की घात 3 माइनस 4 इंटू ऊपर फिर 7 की घात 4 का 7 की घात 4। अब 2 की घात 18 में से 10 गया, 2 की घात 8 बचेगा इंटू 2 की घात 3 में से 4 गया, सॉरी 3 की घात 3 में से 4 गया, ये बचेगा -1 क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, और इंटू हो जाएगा 7 की घात 4। ठीक है, अब इन सभी में ये जो 3 की घात दे रखी है वो दे रखी है इनवर्स में या माइनस में, इसको प्लस में बदलने के लिए आपको भेजना पड़ेगा नीचे, यानी अगर ये अंश में है तो हर में जाएगी, हर में है तो अंश में आ जाएगी। तो जब इसको नीचे भेजेंगे तो ये ऊपर बचेगा 2 की घात 8 इंटू 7 की घात 4, और ये जब नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की घात 8, यानी अपना आंसर है 2 की घात 8 इंटू 7 की घात 4 और अपॉन में 3 की घात 1 का मतलब 3। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आगे सॉल्व करना है आपको तो आप 2 की घात 8 को 8 बार लिखो, गुणा करो, फिर 7 की घात 4 को लिखो, गुणा करो, और उसमें 3 का भाग दे दो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। के लिए बस इतना ही। आज आपने घातांक के नियमों के बारे में पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।